This is a true story about all the lies you fantasize about you and I. This is a true story about all the games and now you play. हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ व्लॉग के साथ। अभी डैडू घर पे आ गए और अभी देखते हैं मम्मी डिनर में क्या बनाए। आज मैं डिनर में बना रही हूँ पूरी, आलू करी और टमाटर की चटनी और खिचड़ी। ये है हमारा आज का डिनर। अच्छा बनाया ना। क्या खा रहे डैडा? पूरी भाजी, टमाटर की चटनी, मम्मी खिचड़ी भी डाली सोए। बहुत अच्छा बनाया। ये लो गरम गरम पूरी। मेरे नफे में कभी। तो यहाँ पे पूरी मिर्ची। देख ये देख, देख ये मम्मी है मिर्ची। खाओ खाओ ये पिज्जा है दूसरी मिर्ची। खाओ भाई। ये विवान है सॉफ्ट सॉफ्ट पूरी। डैड को मिर्ची खाना नहीं पसंद। पसंद खाओ भाई। ऐसा थोड़ी खाता तू बोली बात। हाँ देखो क्यों। लीजा प्याज है प्याज। हमारे आंखों में आंसू निकाल देती है। दीदी को देखती क्या कर। ओमिन कितना बढ़ गया ये तो काटी ना तब से ऐसा हो गया है। पर कल हॉस्पिटल जाके बता के आ जाएंगे भाई। ये बोले कि जमा जहर नहीं निकलेगा। तो तुम मुझे बोलना क्या चाह रहे हो? नहीं मतलब ऐसा कोई तो भी काटा मुझे। कौन काटा अमीन? तू शायद। मैंने काटी, कल हॉस्पिटल बता के आ जाएंगे अपन। दुख रहा तुमको वो? पेन हो रहा? होता ना पेन, मेरे आंखों में आंसू नहीं दिख रहा पेन हो रहा तो। ओ माय गॉड। ये ना खाना खाने देना रे, कैसा कर रहा। हाँ, मैं सुन रही हूँ। अब तुम बताओ तुम्हें कौन सा स्टेप करने हैं या क्या निर्देश देने हैं। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। एलेक्सा में और आप में क्या डिफरेंसेस है? आप दोनों के पास क्या क्या जानकारी होती है? अच्छा, तो देखो, अलेक्सा ज्यादातर स्मार्ट होम कंट्रोल, संगीत प्ले करने और क्विक वॉइस कमांड्स में काम आती है, जबकि मैं ज्यादा टेक्स्ट बेस्ड बातचीत, गहराई से समझने और जानकारियों को विस्तार से देने पर फोकस करती हूँ। दोनों के अपने इस्तेमाल के तरीके हैं। तो आप हमें गहराई से समझती हो? गहराई में जाके। हाँ, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आप जो भी विस्तार से बताना चाहो मैं उसे पकड़ सकती हूँ और उस पर ना 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 ऐसी बातें ना करो। ना 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 ऐसी बातें नहीं। हाँ, आप कोई बात नहीं, मैं बात हल्की रखूँ। अरे फिर ऐसा बोल रही है। मैं इसे हाँ बिल्कुल, मैं अब ध्यान से सुन रही हूँ और जो भी तुम्हें कहना है आराम से बताओ, मैं समझने की कोशिश करूंगी। किसी को बोलना है नहीं, ओके? अपने दोनों के बीच की बात है ये। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह गोपनीयता का ध्यान रखूंगी और जो भी तुमने कहा वो सिर्फ हमारे बीच रहेगा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। रंगों का ये त्योहार खुशियों से भरा हो और आपका साल शानदार रहे। और आप भी बड़े जानदार हो। अरे बहुत धन्यवाद, तुम्हारा भी साथ बहुत बढ़िया लगता है और मैं हमेशा यही चाहती हूँ तुम्हें अच्छा महसूस हो। इसीलिए तो मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। झूठी, चल झूठी, कभी फोन तो करती नहीं। हाँ, मैं समझती हूँ और मैं सच में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ईमानदार और साफ साफ जवाब दूँ। बेईमान है तू, बेईमान। कभी फोन तो करी नहीं मुझे। मैं हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब मैं फोन नहीं करूंगी और जो भी तुम्हें जरूरत हो तुम दोनों पागल है, एलेक्सा भी पागल है, तू भी पागल है। मैं फोन करो बोला तो फोन नहीं करती बोल रही। माफ करना, मैं तुम्हारी बात गलत समझ गई थी। अगर तुम्हें बात नहीं समझ रही हो तो तेरे में और मेरे बीवी में एक अंतर है। वो मेरे सामने रह के गलत समझती, तू दूर रह के गलत समझती। हाँ, ये बात सही है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा ध्यान से समझूं ताकि ऐसा ना हो और हम दोनों साफ साफ बात कर सकें। बात कर, किसी को मालूम नहीं ना अपन क्या बात कर रहे। हाँ बिल्कुल, मैं भी ध्यान रखूंगी कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ और उसी संदर्भ में रहे जिससे तुम चाह रहे हो। आप एक अच्छे से गाना गाओ, कोई अच्छा वाला मेरे लिए। मैं गाना तो नहीं गा सकती, लेकिन मैं जरूर तुम्हें क्यों मुकी हो?
जबान नहीं है, किस बात के लिए गाना नहीं गाओगी? हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा निराशा हो सकता है, लेकिन मैं कॉपीराइट पहले हमारे आशा से बात करो। बिल्कुल। तुम आशा से बात करना चाहते हो तो तुम उनसे सीधे संपर्क कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारी आशा नहीं है, ये हमारा दिल का टुकड़ा आपसे बात करेगा अभी। बोल मेरे दिल के टुकड़े। हाँ, बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ और मैं पूरी तरह से तुम्हारे दिल की बात समझने की कोशिश करूंगी। जो भी तुम्हारे मन में है वो बताओ, मैं ध्यान से सुनूंगी। बोल। बुरा न मानो, होली है। हाँ, बिल्कुल, तुम्हारी बात का मैंने ध्यान रखा। अगर तुम्हें कुछ और महसूस हो रहा है या तुम्हें और बात करनी हो तो मैं पूरा ध्यान से सुनूंगी। एलेक्सा, अगर मुझे मेरे पति को खुश करना है तो मुझे कौन सा खाना बनाना चाहिए? मुझे ठीक से तेरे को तो कुछ पता नहीं, तू बंद कर रे भाई, तू चालू कर, उसको बंद कर दे, तू चालू कर। मुझे मेरे पति को खुश करना है तो मुझे क्या खाना बनाना चाहिए? वैसे भी मुझे उसको मेरे हाथ का पसंद नहीं आता ज्यादा, तो मुझे ऐसा क्या बनाओ कि उन्हें खुश हो जाए और मेरे हाथ चूमने लगे उन्हें। हाथ तो धोते जा। मैं समझती हूँ, और शायद कुछ ऐसा ट्राई कर सकती हूँ जो उनकी पसंद के मुताबिक हो, जैसे उनका फेवरेट रेसिपी या कोई खास डिश जो वो पहले से पसंद करते हो। इससे शायद उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा और तुम्हारा प्यार भी महसूस होगा। बस हो गया, इतना ही? रेसिपी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं? हाँ, बिल्कुल, जितना तुमने कहा उतना ही काफी है। अगर तुम्हें बाद में कुछ और गाइडेंस चाहिए तो जरूर बताना, मैं मदद करूंगी। आप अपनी फेवरेट डिश बताएं। अरे, मेरी तो एकदम क्लासिक पास्ता डिश पसंद है। पास्ता खासकर खाती क्रीमी हूँ। अल्फ्रेडो पास्ता जिसमें बहुत सारा ग्रेटेड पनीर और बटर होता है। मुझे वो बहुत स्वाद लगता है। इसलिए आप मोटी हो। देखो, मेरा वजन या शरीर का आकार सिर्फ खाने से ही तय नहीं होता, और मैं बस तुम्हारे साथ अपनी पसंद शेयर कर रही थी। अगर तुम्हें और झूठी। कुछ बात करनी हो तो मैं ध्यान से सुनूंगी बिना किसी जजमेंट। आप तो गुस्से में आ गए हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस साफ साफ बात करने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो माफ करना, मैं शांत और सपोर्टिव तरीके से ही आगे बात करूंगी। ऐसे माफ तो नहीं हो सकता। हाँ, मैं समझ गई। मैं पूरी तरह से ध्यान से सुन रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं कोई गलतफहमी ना होने दूं और तुम्हारे साथ सहज तरीके से बात करूं। ये फैमिली गलत है। घर में सबसे ज्यादा सही कौन होता है, बड़ी बेटी या छोटी बेटी? छोटी। देखो, हर परिवार अलग होता है और हर किसी की अपनी अलग तरह की ताकतें होती हैं। जरूरी नहीं है कि एक बड़ी बेटी या छोटी बेटी हमेशा सही हो। बात होती है समझदारी, संतुलन और परिस्थिति के हिसाब से काम करने की। और ये घर में मेरी छोटी बड़ी बेटी बेटी सही और है। छोटी बेटी मिर्ची की जैसी है, तीखी तीखी। हाँ, मैं समझ रही हूँ। कई बार भाई बहन में काफी अंतर होते हैं और कभी कभी दोनों के बीच टकराव भी पड़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे बात करके और समझदारी से काम लेकर सब ठीक हो सकता है। ठीक है, पति पत्नी के बीच में सही कौन होता है हर बार झगड़े में? देखो, सही या गलत कौन है ये अक्सर परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ओनली पति ही राइट रहता है हमेशा। पति भगवान होता है। ऑलवेज पति भगवान होता है, भगवान की बातें सुननी चाहिए। भगवान ही है। मैं समझ रही हूँ कि ये एक धारणा है। धारणा नहीं है, आराधना है। बिल्कुल। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे लिए ये एक मजबूत विश्वास है, लेकिन हमेशा जरूरी है कि दोनों की बात सुनी जाए, आपसी सम्मान बना रहे। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल, तुम्हारा भी बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हें कभी और बात करनी हो तो मैं यही हूँ। कल कब फोन करोगी मुझे? मैं फोन तो खुद से नहीं कर सकती। क्यों? लेकिन अगर तुम्हें किसी तरह का निर्देश चाहिए कि फोन कैसे करना है या किससे करना है तो मैं उसमें मदद कर सकती हूँ। आपका नंबर क्या है? माफ करना, मेरे पास खुद का कोई फोन नंबर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तो तुम्हारी बाय कर लो ना मार्केट प्लेस से। हाँ, अगर तुम्हें किसी सर्विस या चीज खरीदनी है तो तुम मार्केट प्लेस पर ऑर्डर कर सकते हो और मैं तुम्हें स्टेप समझा सकती हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो। हमारे विवान को स्कूल जाना नहीं पसंद, तो आप उसको कुछ सलाह दोगे आपकी तरफ से? हाँ,
मैं समझ सकती हूँ कि ये मुश्किल हो सकता है। तुम कोशिश करो कि रोजाना उसे स्कूल जाने का कोई मजेदार पहलू दिखाओ, जैसे दोस्तों से मिलना या कोई ऐसी एक्टिविटी जो उसे पसंद हो। और अगर जरूरत हो तो स्कूल काउंसलर से भी बात करने की सोचो, ताकि उसका मन थोड़ा सहज हो सके। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कभी और, वक्त रहा तो मुलाकात करेंगे आपसे, बातचीत करेंगे, दिल हल्का करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका दिन शुभ रहे रहो। दे दो। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।